हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी सीजीएल मेंस जो अभी एग्ज़ाम हुआ है आपका, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। सो ये सारा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा वो बेस्ड ऑन होगा रैंक मित्र के एनालिसिस पे या फिर डेटा पे जो उन्होंने डेटा बच्चों ने डाला है। सो इट विल बी कि जो बच्चों के एक्चुअल मार्क्स है उसके बेस पे, ना कि वो मैनुअली ऐड कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वैकेंसी का ट्रेंड, क्योंकि वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कट ऑफ में। तो लास्ट ईयर थी हमारे पास 37,000 वैकेंसी, इस बार है हमारे पास 8,440 वैकेंसीज। बस लास्ट ईयर को आप मत इतना देखना, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट 27,000 जो वैकेंसीज थी वो आपकी थी पीएएसए वाली, यानी कि आपकी क्लर्क वाली, यूडीसी एलडीसी जो आते हैं, ठीक है, शॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट वाली। नो, अब आप बाकी ईयर्स के कंपैरिजन में करोगे तो इस बार अच्छी वैकेंसीज थी। अगर हम बात करें 4200 ग्रेड पर, 4600 ग्रेड पे, तो आप ओवरऑल हाईलाइट देख सकते हो कि किस किस में कितनी वैकेंसीज हैं, राइट। तो आपको एक बेटर आइडिया लग जाएगा कि देखो इस बार एक्साइज में ज़्यादा वैकेंसीज थी, प्रिवेंटिव में भी अच्छी खासी है, इवन इसमें भी काफ़ी अच्छी हैं, जनरल इतनी आती नहीं है, राइट। तो आप देख सकते हो बाकी एमईए में भी अच्छी आ रही है। तो आप पूरा एक स्क्रीनशॉट लेके या होल्ड पॉज करके इसको देख सकते हो। नाउ मूविंग टूवर्ड्स टू द एवरेज स्कोर स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स, ठीक है, कि एवरेज कितना कितना स्कोर आया, और ये अराउंड 28,000 और 27,500 स्टूडेंट्स ने, कैंडिडेट्स ने डेटा डाला है अपनी आंसर की कॉपी करके, लिंक कॉपी करके, ये मैनुअली आया, उनका पूरा फाइनल आ गया है, ठीक है। तो एवरेज स्कोर जो क्वांट्स में था वो था 56 के करीब, ठीक है। तो यानी कि आप मान सकते हो क्लोज टू 19 क्वेश्चन, राइट, जो कि इस बार अच्छा था, क्योंकि मैंने बताया भी था आपको रिव्यू में, बच्चे 22 से 25 ही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, जिसमें कि आप देख सकते हो उनकी एक दो गलती हो गई होगी, तो एवरेज स्कोर है, राइट। रीजनिंग में अगेन 75, क्योंकि रीजनिंग इजी थी, इंग्लिश हर बार की तरह इजी आई थी, जीके भी इस बार थोड़ी इजी थी, लास्ट टाइम ये ऑलमोस्ट 27 के करीब था, इस बार एवरेज आपका 35 है। अगर हम सबको ऐड कर दे तो देखो एवरेज स्कोर ही जो सब बच्चे स्कोर कर पा रहे होंगे, दैट इज क्लोज टू 280 आप लेके चलो, ठीक है। 280 मतलब सबका स्कोर आ ही रहा है, क्योंकि बाकी 3 सेक्शन इजी थे रिस्पेक्टिवली। क्वांट, कंप्यूटर खासकर इजी आई है, तो एवरेज स्कोर 42 है, तो आप ये देख सकते हैं कंप्यूटर की कट ऑफ हाई जा सकती है, जो क्वालिफिकेशन होती है, ठीक है, जो सीपीटी वाली पोस्टों के लिए होती है ना। अगर हम टॉप 10 स्कोरर्स की बात करें, अभी तक जो डेटा में आया है वो है 257, 251, 350, 490, 349 तीन बच्चों के हैं, देन 348 और 347। तो आप देख सकते हो, देखो हाईएस्ट तो ये हो गया, उसके बाद एक एक नंबर पे 3 3 बच्चे हैं, और जैसे ही हम पीछे की तरफ मूव करेंगे 300 की तरफ, तो डेटा आपके मीन में बहुत बढ़ेगा, यानी कि जो 300 से 310 तक के बीच में बहुत सारे बच्चे हैं। तो इसलिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये था एनालिसिस की कितनी, देखो 350 प्लस बच्चे जिन्होंने स्कोर करा है वो है सिर्फ 3, ठीक है। 340 के ऊपर जिन्होंने स्कोर करा है वो है 40, यानी कि देखो 37 स्टूडेंट्स है जो 350 और 340 के बीच में। नाउ मूविंग टूवर्ड्स थोड़ा सा और नीचे, 330 प्लस कितने के आ रहे हैं, 196 स्टूडेंट्स। तो इसमें से अगर आप 40 हटा दोगे तो ऑलमोस्ट लेके चलो 156। तो ये बच्चे हैं जो 330 से लेके 340 है, ये अभी रेंज चल रही है 10-10 की, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ तक आते हो ना, यहाँ तक ठीक है, आप सेफ फील कर रहे हो अगर किसी के 310 प्लस आ रहे ना। अब देखो 300 से लेके 310 के बीच में कितने बच्चे अब नाउ ऐड हो गए आपके, 2600, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर 10 नंबर में 2600 बच्चा लाई कर रहा है। तो आप देख सकते हो ये आपकी ऐसा रेंज बनती है ना जब रैंक की, तो यहाँ ये आपका 300 और 295 से लेके 315 तक में सारे जनरली बच्चे भर रहे हैं। आप ये देख भी सकते हो, देखो सब, देखो इतनी वैकेंसीज नहीं है हमारे पास है 8,500, मान लो 8,444। तो ऑलमोस्ट कट ऑफ इतना तक रहेगा। देखो कैटेगरी के लिए थोड़ा इधर चला जाता है, SC ST वालों के लिए यहाँ तक आ जाता है, ऐसे आ जाता है, UR के लिए और EWS और OBC के लिए हम बात करें ना, देखो 290, देखो, और ये 25,000 है। अभी कुछ बच्चे जो होंगे मे बी वो छुप के उन्होंने डेटा नहीं डाला बेसिकली, तो वो होंगे अभी इनमें, देर में भी चांस कि वो इस रेंज में लाई करें, तो उसके हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी लगाना पड़ता है कि ये ऑलमोस्ट इतने बच्चे हो सकते हैं, इतने % बच्चे हो सकते हैं, राइट। बट जनरली लोग डाल देते हैं, जिनका अच्छा जो पढ़ रहे होते हैं, रैंक ला रहे होते हैं, वो डाल देते हैं ना। अब आप ये देख सकते हो 300 प्लस वाले तो देखो अपना सेफ फील कर सकते हैं, उनके लिए नो डाउट ना।
अभी मेन आता है इशू जो 290 और 300 के बीच में, आप देख सकते हो कितने बच्चों का इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो रेंज है ना, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चा लाई कर रहा है। तो रैंक मित्र पे अभी देखोगे 300 प्लस 46,000 स्टूडेंट्स ने डाला है, और 310 प्लस है 2100 कुछ स्टूडेंट्स। तो ये 10 नंबर में कितना आपका गैप आ गया, 2400-2600 स्टूडेंट्स का। तो ये आपकी मेन रेंज हो गई ना। अगर हम बात करें वैकेंसीज़ की, तो देखो यूआर की है हम पे 3800 के करीब, SC/STs की हैं 1300, ST की है 628, OBC अगेन 1900, EWS की कम है 793। अब देखो ये वैकेंसीज हैं 3800। आप ये रैंक देखो 300 से प्लस बच्चे इतने हैं, तो 3800 तो कम से कम यहाँ होगी। तो 300 से 310 ये मेन रेंज हो गई। तो 305 भी अगर आप लेके चलो ना, एटलीस्ट आपको चाहिए होगा, कम से कम बता रहा हूँ मैं अभी। और ये डेटा के बेस पे आप देख सकते हो, इसमें कुछ वो नहीं है कि ज़्यादा दिमाग लगा दिया एनालिसिस, आप देख सकते हो। क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं अभी जो SC के या फिर EWS OBC के जिनके अच्छे स्कोर आते हैं, वो UR की सीट ले जाते हैं। ऐसा सुना होगा आपने कि वो UR में लाई कर रहे हैं तो उनको सीट मिल जाती है, ऐसा। तो वो भी लेके जाएंगे। प्लस बहुत बच्चे होंगे जिनकी जॉब लग चुकी है, वो छोड़ देंगे, क्या पता उन्हें बेटर लोकेशन नहीं मिल रही होगी, तो ये भी होता है। तो दोनों फैक्टर चल रहे होते हैं साइड बाय साइड, ठीक है। अगर हम देख लेते हैं टोटल स्टूडेंट्स, टोटल डेटा कितना कितना आया हुआ है, तो देखो 360 से 390 एक भी बच्चा नहीं दिखा अभी तक। 350 से 360 में टोटल 3 बच्चे हैं, जिसमें कि 2 UR और 1 OBC का बच्चा है, ठीक है। तो आप ऐसे ऐसे अपना रेंज देख लो, आप अपनी कैटेगरी वाइज देख लो आपकी रैंक कितने तक आ रही है। प्लस इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है जो कि हर रेंज के हिसाब से अलग अलग रहता है, क्योंकि यहाँ कम रहेगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर की, ये कम रेंज है, यहाँ ज़्यादा बच्चे और ऐड नहीं होंगे। तो अगर आपकी रैंक यहाँ समझ लो 117 है, तो मैक्सिमम वो 130 तक जाएगी, इससे ज़्यादा और नहीं खींचेगी। बट अगर यहाँ पर आपके इस रेंज में अगर आपके यहाँ 538 है, तो देर में भी है चांस की 700 तक चली जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने डेटा नहीं डाला और उनका चांस है कि वो इसमें लाई करे, क्योंकि एवरेज स्कोर ही इसमें बन रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अगर आप इतना तक है, तो आपकी रैंक इतनी ज़्यादा वेरी नहीं करेगी इसके हिसाब से। तो अगर आपके 320 हैं, 310 हैं, तो आपकी कैटेगरी में 22 से 25 रैंक हो जाएगी, इतना फर्क नहीं आएगा। बट यहाँ पर आपकी 250 से 350 भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मीन स्कोर है, सबसे ज़्यादा बच्चे यहीं पे है। तो आप रिस्पेक्टिवली देख सकते हो टोटल स्टूडेंट्स, तो आप इतना ऐड करोगे तो ओवरऑल इतने बच्चे यहाँ पर आपको ख़त्म हो जाएंगे। तो मैक्सिमम इतनी आपकी कट ऑफ जा सकती है, डेटा वाइज आप देख लेना। तो मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये 2800 से लेके 4600 तक की रहेगी। 4600 की ज़्यादा वैकेंसीज हैं ऑलमोस्ट, 2800 की कम है इस बार। तो UR के लिए जैसे मैंने बताया 305 एटलीस्ट जाएगी, एटलीस्ट बता रहा हूँ मैं, कम से कम इतनी जाएगी, इससे ज़्यादा जा सकते 2-3 नंबर। बट इन पे एक होप रहती है कि 305 वाले को शायद कुछ मिल जाए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि कौन बच्चा छोड़ भी रहा है, कौन बच्चा जिनकी लगी हुई है उसको बेटर नहीं मिली, पेपर दिया था वो नहीं ले रहा है, सेम चीज़ मिल रही है नहीं ले रहा है, ठीक है। बहुत बच्चे होते हैं जिनको ASO में हैं बट उनको MEA चाहिए, तो वो सिर्फ प्रेफरेंस में MEA भरते, वो नहीं मिलती तो बाकियों की सीट वेस्ट नहीं करते, ठीक है, तो वो छोड़ देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो एटलीस्ट इतना 305 के करीब जाएगी, और 4600 की 4600 वाली की 315 और 312 के करीब ना। इसमें आप 2-3 नंबर ऐड ही कर लेना, बेटर रहेगा आपको लास्ट वाली में। ये तो इतने में मिल जाएगा आपको फॉर श्योर, इतने में तो 100% आपकी कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी, ठीक है। OBC के लिए अगेन 308 से 302 से लेके 308 तक, EWS में 302 से 330 तक। तो ये 2800 अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो इतना मार्क्स एटलीस्ट चाहिए होगा, एटलीस्ट कम से कम, इससे नीचे नहीं जाएगी, इतना मैं बोल सकता हूँ ना। 310 अगर आप EWS से हैं तो 4600 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा गैप नहीं रहेगा, क्योंकि इस बार स्कोर में इतना डिफरेंस नहीं आएगा आपका। तो SC में अगर 282 हैं आपके, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई एक छोटी सी जॉब लाइक PSA वाली। और अगर आपकी अच्छी खासी मार्क्स हैं 300 के करीब, लास्ट टाइम भी 298 पे कुछ मिला था, तो 296 पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 100% 4200 या 4600 आपकी। और ST के लिए 272 और 282 के रेंज के बीच में ही रहेगी ना। मूविंग टुवर्ड्स टू द कंप्यूटर कट ऑफ, जैसे कि मैंने बताया 35 और 42 के करीब आपका एवरेज स्कोर है। तो ये मेरे को कम से कम इतना लग रहा है ये 27 से 30 तक लाई कर सकता है। जो आपकी CPT के लिए होती है ना कट ऑफ, कंप्यूटर के लिए जो अलग से पोस्ट होती हैं CPT जिसमें होता था पहले, तो उनके लिए आप 30 तक भी मान सकते हो इन कट ऑफ्स को, और 3-3 नंबर ऐड कर सकते हो ना। UR के लिए मे बी 36 और इवन 40 तक जा सकते हैं, क्योंकि एवरेज स्कोर ही 42 है।
तो अगर आपके लेट्स से 25 और 30 तक बन रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा डेंजर हो सकता है इसमें। तो पोस्ट प्रेफरेंस ध्यान से भरना। अपने एक्सपीरियंस से यही बोलूँगा, जब भी पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आउट होगा आप देख लेना आप बाहर रह सकते हो या नहीं, ठीक है। तो आप सारी वर्स्ट कंडीशन लेके चलना कि लेट्स से आपको जीएसटी मिल गया, ठीक है। जैसे मुझे पर्सनली एएसओ मिल जाता बट मैंने नहीं भरा था, मैंने जीएसटी ऊपर रखी थी। मुझे लगा था नॉर्थ में मिलेगी बट मुझे मिली मुंबई फिर भी डिसेंट है। अगर आपको लेट्स से चेन्नई मिल जाता है तो आप वहाँ पर रह पाओगे या नहीं रह पाओगे। चेन्नई की आप वीडियोस देख लो, तो बहुत सारी चीज़ें आप पहले देख सकना तभी प्रेफरेंस भरना। वरना अगर किसी को दिल्ली रहना है एएसओ भर दो, किसी को कोई होता है मैं टीए दिल्ली ले लूँगा रादर देन 4600 का कहीं और चेन्नई विन्नई में, विच इज़ गुड, क्योंकि आपको अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स, अपने घर, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो आप प्रेफरेंस बहुत ही ध्यान से समझ के अभी से इवन आप लग सकते हो कि क्या भरना है उसके हिसाब से देखना, ठीक है। आप एक ऑर्डर बना लेना कि एएसओ एमईए जो जनरली सबकी होती है, सीएसएस, जीएसटी मैंने भर दी थी, फिर उसके बाद मैंने एएसओ एएफएचक्यू भरा था, तो मुझे ये सब मिल जाता है जो एएफएचक्यू रेलवेज वगैरह, ठीक है। ये मेरा थोड़ा सा नंबर से रहेगा बट जीएसटी चूज़ करी मैंने, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से, अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से, अपने हिसाब से फॉर्म भरना, प्रेफरेंस फॉर्म। बट अभी से एक एनालिसिस, एक व्यू दे के चलना कि अगर लेट्स से जीएसटी की इतनी वैकेंसीज हैं, चेन्नई में इतनी है, चेन्नई मुझे मिल जाती है तो क्या होगा, मैं रह सकता हूँ वहाँ। कभी आप चेन्नई जाके भागा हो वापस, फिर जॉब भी जाए, इससे बेटर फिर आप सोचते यार ये एसओ भर देना चाहिए था या टीए दिल्ली ले लेता। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करेंगी, आप अभी से देखते रहना। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।